नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्माराम इंगलाज यूट्यूब चैनल। अगर SSC-GD 2026 का अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो उनके आंसर की आ चुकी हैं तो आपने चेक की होगी। अगर नहीं की है तो कर सकते हैं। तो SSC-GD का अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आंसर की आ चुकी है। कुल पद थे 25,487 पद थे। अब ये पद बढ़ भी सकते हैं, कितने हो सकते हैं? 40 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं या फिर 45 हो सकते हैं। ऐसा हर बार हो रहा है। 23 में बढ़ा, 24 में वैकेंसी बढ़ी और 25 में बढ़ी, हो सकता है इस बार भी बढ़े या फिर नहीं भी बढ़ सकते। तो अगर वैकेंसी बढ़ जाए तो ये तो अच्छी बात है। सबसे जो कमजोर छात्र हैं उनका भी नंबर आ सकता है। आंसर की आ जाने के बाद अगर आपके नंबर अच्छे बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। अब कोई भाई बहन नए हैं जिनको नहीं पता है फिजिकल क्या होता है, तो मैं एक बार पूरी डिटेल से बताना चाहता हूँ कि फिजिकल में हाइट, चेस्ट, वजन और दौड़ होती है। हाइट, चेस्ट, वजन और दौड़ होती है। तो जो पुरुषों की हाइट होनी चाहिए, पुरुष पुरुषों की जो सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो पुरुष हैं उनकी होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, उनकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC ST उनकी होनी चाहिए 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए उनकी। और जो महिलाएं हैं, महिलाएं हैं हाइट, महिलाओं की हाइट सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएच उनकी होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हाइट बता रहा हूँ मैं, हाइट। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति SC ST के लिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए महिलाओं की हाइट। ये सब हाइट के बारे में आपको पता है। श्रेष्ठ श्रेष्ठ महिलाओं का सेक नहीं होता है, ओनली फॉर पुरुषों का होता है। तो पुरुषों का सामान्य सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएच वालों के लिए बिना फुलाए आपका अच्छी होना चाहिए। अगर अच्छी से ज़्यादा है तो ठीक है। जब आप फुलाओ सीने को तो 85 होना चाहिए, 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जब आप फुलाओ तब 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये होना चाहिए। वजन वजन आपका हाइट के अनुसार होना चाहिए, हाइट के अनुसार आपका होना चाहिए वजन। और फिर आती है दौड़। सबसे अगर फिजिकल में कोई कठिन है तो ओनली फॉर ये दौड़ है। दौड़ आपने पास कर दी तो मान लो ये, बाकी तो हर कोई पास कर सकता है। पुरुषों के लिए दौड़ कितनी होगी? पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर होगी और 24 मिनट होगा, ये पुरुषों के लिए। इसमें ST OBC EWS वगैरह कुछ नहीं, सब एक का ही है। 5 किलोमीटर पुरुषों के लिए, जिसमें आपको कैटेगरी वाइज बुलाया जाएगा। एक दिन मान लो किसी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वालों को बुला दिया जाएगा तो अगले 3-4 दिन फिर किसी ST या SC वालों को बुला दिया जाएगा 3-4 दिन। इस प्रकार से होता है। 2023-24 में ऐसा हुआ था जिसमें मैंने खुद फिजिकल दिया था। फिर आता है महिलाओं के लिए दौड़। महिलाओं के लिए दौड़ 1600 मीटर होती है, यानी 1600 मीटर होती है और 6 मिनट और 30 सेकंड में पास करनी चाहिए दौड़। तो दौड़ सबसे कठिन है। जो नए लड़के हैं उनके लिए तो, और नंबर अच्छे बन रहे हैं तो आप तो अभी से दौड़ की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि फिजिकल में अगर कोई कठिन है तो ये दौड़ ही है। 5 किलोमीटर दौड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं जो आप 5 किलोमीटर दौड़ दोगे, लेकिन जो तैयारी करेंगे उनके लिए कोई आसान नहीं है। तैयारी करें उनके लिए मुश्किल नहीं है। अब कितना समय के बाद फिजिकल का रिजल्ट आ जाएगा? कम से कम 1 महीना या 20 से 25 दिन लग जाएगा, बस इतना टाइम मिलेगा। और एक ये 1 महीना या 20-25 दिन के बाद फिर कितना टाइम मिलेगा? फिर 20-25 दिन का टाइम मिल जाएगा।
लमसम 50 से या 45 दिन का टाइम है। अभी से अगर कोई फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो फिजिकल आराम से पास हो जाएगा। फिर आएगा आपका डीवी और डीएमई। डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरीफाई और डीएमई डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन ये होगा। तो इसके लिए भी आपको मेरे हिसाब से तो भारत में हर राज्य में फ्री मेडिकल हो रहा है। आप मेरी बात मान रहे एक बार फ्री मेडिकल करवा दीजिए, इसमें आपको पता चलेगा आपका कौन-कौन सा पॉइंट है, तो कौन सा पॉइंट नहीं। क्योंकि अगर आप यहाँ आप रुक गए, तो आप इससे पूरे गेम से बाहर हो जाओगे और आपको फिर से 27 वाले की तैयारी में जुड़ना पड़ेगा। डीवी के लिए क्या है, तो आपने 10वीं के मार्कशीट में जो जानकारी दी है वही होगी सब। डीवी और मेडिकल के लिए अगला अलग से आपको मैं बता दूँगा। इसके लिए काफ़ी टाइम मिल रहा है, लेकिन कोई भाई अभी से तैयारी करना चाहता है कि नहीं मैं तो अभी से इन सब की तैयारी कर रहा हूँ, तो आप एक बार मेडिकल प्री मेडिकल करवा दीजिए, वो आपको समझा देंगे कितना पॉइंट है कि पॉइंट तो आपका कितना सर से लेके पाँव तक सभी सेट होगा। तो अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अगर 2027 की एसएससी जीडी की यानी एसएससी जीडी की एसएससी जीडी 2027 की तैयारी मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। जय हिंद, जय भारत।